बच्चों को लंच में देना है या शाम को स्नैक्स के रूप में इसको इस्तेमाल करना है, या आपको रमज़ान में कुछ अलग से यूनिक सी रेसिपी आप ढूंढ रहे हैं बहुत ही हल्के मसालों के साथ, तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आपने स्प्रिंग रोल शीट्स के साथ कई दफ़ा बनाए होंगे। आज ब्रेड के साथ स्प्रिंग रोल की ज़रूर रेसिपी है, ट्राई करके देखिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बनाना इसको बहुत आसान है, लेकिन खाने में बेइंतहा लजीज होती है। बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है। तो एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी रेसिपी को। यहाँ पर मैंने लिया है श्रेडेड चिकन, उसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉप किए हुए कैबेज। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों से ही हम सिंपल से मसाले के साथ अपनी फिलिंग्स को तैयार करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले खाते खाते कभी कभी दिल चाहता है बिल्कुल सिंपल सा, बहुत ही लिमिटेड मसालों के साथ कुछ खाया जाए। तो इसके लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज को फाइनली चॉप करके। थोड़े ऐड करेंगे हम कोरिएंडर, मिंट एंड ग्रीन चिलीज़। सबको बारीक बारीक हम पहले चॉप कर लेंगे, और चॉप करने के बाद हम यहाँ पर सिंपल से ऐड कर लेंगे चीज़ों को। ग्रीन चिलीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। बारीक बारीक चॉप करने के बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ऐड करे हैं, क्योंकि इसमें सिंपल से मसालों के अंदर और कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ हम कुटी हुई काली मिर्चें और इसके अंदर नमक ऐड कर रहे हैं। उसके अलावा हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे मसालों में। साथ में ऐड करेंगे तकरीबन 3 बड़े चम्मच मेयोनीज़ के। ये बहुत ज़रूरी है फिलिंग्स के अंदर, जो इसको एक क्रीमी सा टेक्सचर देता है। अब इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारी फिलिंग हो गई है बिल्कुल रेडी। नमक, काली मिर्चें, ग्रीन चिलीज़, ये 3 चीज़ों का ही सिर्फ इसमें कॉम्बिनेशन रहेगा। बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है, सिंपल से मसाले हैं, लेकिन खाने में बिल्कुल यमी क्रीमी आपको टेक्सचर आएगा मुंह के अंदर। आपको मज़ा आ जाएगा इसको बनाने के बाद। अगर आप हल्की फुल्की रेसिपी ढूंढ रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट सी रेसिपी है। मैंने शीशी से ही स्प्रिंकल कर लिया काली मिर्च और नमक को। आप आधे चम्मच के करीब इसके अंदर नमक और आधे चम्मच के करीब ही इसके अंदर काली मिर्चों को ऐड कीजिएगा, और फिर हमें इसको कुछ नहीं करना, मिक्स करके हमारी फिलिंग हो जाएगी बिल्कुल रेडी। नमक आधा चम्मच इसलिए डालेंगे क्योंकि हमारे मेयोनीज़ के अंदर भी नमक है, तो इसीलिए हम नमक सिर्फ लिमिटेड डालेंगे इसके अंदर। चलिए, हमारी फिलिंग हो गई है बिल्कुल रेडी। हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन एक कटोरी में निकाल करके सेट करके निकाल लेंगे बाहर, और एक कटोरी में हम लेंगे थोड़ा पानी। इन दोनों को हम सेपरेट रखेंगे। और ब्रेड हमारी अगर ताज़ी है तो हमें किनारों को काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर हम किनारों को वेस्ट कर देते हैं ना काटने के बाद, तो यहाँ पर आज हम किनारे वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज ब्रेड हमारी बिल्कुल ताज़ी है। अब एक ब्रेड लेने के बाद हम उसे अच्छी तरीके से दबाते हुए, प्रेस करते हुए बेल लेंगे प्रॉपरली। बेलने के से क्या होगा कि हमारी जो ब्रेड होगी ना बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, बिल्कुल रोटी की तरह बिल्कुल पतली हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, पानी को इस्तेमाल करना है यहाँ पर। और जिस तरह से मैं पानी लगा रही हूँ उंगलियों की हेल्प से, उसी तरह से आपको एक साइड पे पानी को लगाना है। दूसरे साइड पे हम रखेंगे अपने फिलिंग को, और फिलिंग को रखने के बाद इसे बारीक सा हमें फोल्ड करते जाना है, जैसे हम स्प्रिंग रोल को फोल्ड करते हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये असेंबल हो जाता है, और ताज़ी ब्रेड के साथ तो बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है, फटाफट से ये चिपक जाता है। अब लेंगे हम अंडे की कोटिंग। एक अंडे को फेंटने के बाद मैंने इसके अंदर सिर्फ हल्का सा नमक डाला है, 1/4 टीस्पून से भी कम, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। उसके अंदर हम इसे डिप करेंगे और चारों तरफ से इसे कोट कर लेंगे, ऊपर से और नीचे से भी। उसके बाद हम इसको डिप करेंगे ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स में हम इसे प्रॉपरली कोट कर लेंगे, और ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर सा एक स्प्रिंग रोल ब्रेड का रेडी हो गया है। आप भी इसी तरीके से बनाएं, बहुत आसान है इसको बनाना। क्योंकि रमज़ान हो या हो चाय के साथ कोई स्नैक्स का टाइम, या हो बच्चों का लंच बॉक्स, इसमें ये रेसिपीज़ अगर आपने उनको बना के दे दी ना, बच्चे बड़े ज़बरदस्त खुश आते हैं। हाँ, दूसरी शीट को बेलने से पहले अपने सरफेस को ज़रूर पोंछ लीजिएगा। ज़रा सा भी पानी का बूंद हो अगर गिरेगा ना, तो ब्रेड आपके नीचे चिपकने लगेगी। उसे पोंछने के बाद हम इसी तरह से दूसरे अपने ब्रेड को भी बेलने के बाद अच्छी तरीके से इसके अंदर इसी तरह से फिलिंग को रेडी करेंगे, जैसे हमने पहले वाले को रेडी करा। एक साइड पानी को हम लगाएंगे, दूसरे साइड हम फिलिंग रखेंगे, फिर इसको रोल कर लेंगे। इसमें पानी लगाने के टाइम पे थोड़ा सा डिप करते हुए हम पानी को थोड़ा लगाएंगे ज़्यादा, क्योंकि ब्रेड है थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है। तो उंगलियों की हेल्प से लगा रहे हैं, तो पानी को परफेक्ट तरीके से लगाएं, ताकि हमारी दूसरी तरफ की ब्रेड बिल्कुल गीली हो जाए, एक साइड की बिल्कुल सूखी रहे। तो जब हम इसको रोल करते हैं ना, तो दूसरे साइड की ब्रेड बिल्कुल चिपक जाती है आराम से। आप इसी तरह से करिए जिस तरह से मैंने करा है। बहुत ही आसानी के साथ आपके भी सारे स्प्रिंग रोल बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे, गारंटी, बिना किसी भी किनारों को वेस्ट करे हुए। और अगर आपको लगता है कि आपसे किनारे असेंबल नहीं हो रहे, तो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किनारों को भी काट करके आप वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके किनारे वेस्ट ना हो और उसके साथ ही आपकी रोल ज़बरदस्त बन जाए, तो क्या बात है,
बन गया ना हमारा बिल्कुल परफेक्ट सा स्प्रिंग रोल। इसे दबाते हुए हम बिल्कुल परफेक्टली कोट कर लेंगे और सारे स्प्रिंग रोल को तैयार करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए हम सारे स्प्रिंग रोल को फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए हमारे परफेक्ट ब्रेड के स्प्रिंग रोल बिल्कुल हो गए हैं रेडी। हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे और फिर करेंगे इसको डीप फ्राई। चलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद पहले कुछ पकौड़ियाँ डली थी, इसलिए हमारे स्प्रिंग रोल के अंदर थोड़े से पकौड़ियों के थोड़े चूरे पड़े हुए हैं। अब इसी तेल में हम एक एक करके अपने स्प्रिंग रोल को ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें स्प्रिंग रोल एक साथ ऐड नहीं करना है, वरना ये एक दूसरे से टकराएंगे और टूटने लगेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें थोड़े थोड़े करके इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि थोड़े बड़े साइज़ में है। अगर आपके छोटे साइज़ में है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन अपने बर्तन के अकॉर्डिंग ही आप इसके अंदर स्प्रिंग रोल ऐड करें और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको परफेक्टली फ्राई करें। बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। सच बता रही हूँ, आपने अपने बच्चों की पार्टी हो, लंच बॉक्स हो, या आपका टी टाइम स्नैक्स हो, या आपके रमज़ान में इफ्तार में आपको इसको बनाना हो, ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट बिना मेहनत के परफेक्ट सी रेसिपी है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आपने एक बार बना लिया ना, आप इसको बार बार बनाएंगे और बहुत आसान भी है इसको बनाना ना। तो इसलिए एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। और ट्राई करने के बाद अगर रेसिपी पसंद आ जाती है तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। और तेल में फ्राई करने का बिल्कुल तरीका जो ये है इसको, कि आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल इसको टच नहीं करना है। और जब ये एक तरफ से सेट हो जाएगा हम इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद दूसरी तरफ से भी बिल्कुल परफेक्टली सेक लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे। परफेक्ट सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इसको फुल एंजॉय करें। चलिए तो यहाँ पर तो हमारे एक स्प्रिंग रोल बिल्कुल फ्राई होकर के निकल चुका है। बाकी के बचे हुए स्प्रिंग रोल भी हम थोड़े थोड़े करके यूं ही फ्राई करके निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे बना करके तकरीबन हफ्ते भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बच्चों को लंच में देना है तो आप सैटरडे संडे आपके पास अगर छुट्टी मिलती है तो आप इसमें बना लें, प्रिपेयर करके फ्रीज़र में डाल दें, जिपलॉक बैग में या किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर। बहुत ही आसानी के साथ फ्रीज़र से निकालें, 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट दें और 5 मिनट के बाद बिल्कुल गर्मा गर्म अपने बच्चों को फ्राई करके लंच बॉक्स में दे दें। चलिए हमारे स्प्रिंग रोल तो हो गए हैं बिल्कुल परफेक्टली रेडी। हम चले इसको सर्व करने। आप कब बना रहे हैं इसे मुझे ज़रूर बताइएगा और कैसे बने ये भी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए तो अगर आपको मेरी ये झटपट से बनने वाली स्प्रिंग रोल की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं सच में। चलिए तो अब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर ब्रेड स्प्रिंग रोल्स।